एक बार नया वीडियो नए प्रश्नों के साथ। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का PDF फाइल आपको मिले तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उसको ज्वाइन करिएगा, प्रोसेस पूरा करिएगा और यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर PDF फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका प्रोसीजर आगे बताया जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन है, आपके जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें एक क्वेश्चन और 4 विकल्प रहते हैं, उसी की तैयारी आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर बताएंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वीडियो को मिस मत करिएगा। सभी, चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हो या फिर अन्य क्षेत्र की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यह बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजनाओं का आकलन करना है। निम्न में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक के द्वारा कौन सा प्रयोग किया जाता है? स्व आकलन का, रचनात्मक आकलन का, समकक्षी आकलन का और संकल्पनात्मक आकलन का। थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों आप समझ ही सकते हैं परीक्षाएं काफ़ी दिन चलती हैं और उनमें क्वेश्चनों को यहाँ पर बड़े बारीक अंतर के साथ लिया जाता है। तो इनमें से राइट आंसर होगा पहला वाला, स्व आकलन वाली विधि का अपनाएंगे अपन। ठीक, यहाँ पर जो दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्व आकलन, केस अध्ययन, समाज मिति तकनीकी और मनोमिति तकनीकी। क्या कहेंगे यहाँ पर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। चलिए आपको बताते हैं। राइट आंसर हो जाएगा समाज मिति तकनीक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां बताना है। नील की खेती होती थी पिछले समय में, काफ़ी ज़्यादा हिस्से पर नील की खेती होती थी, अभी कम हो गया है। तो नील की खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां निज और सीढ़ीनुमा खेत थे, निज और रेती खेत थे, निज और किज खेत थे, खरीफ और रबी थी। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सही उत्तर यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों नंबर 2, निज और रेती खेत थे नील खेती में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति दोस्तों शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज के समय में जो परीक्षाएं आपकी होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें नए नए तरह के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा बारीक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सोम्पेन जनजाति की अगर हम बात करें तो 4 विकल्प है। नीलगिरी पहाड़ियों में, स्पीति घाटी में, निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में। तो इनमें से कहां पर पाई जाती है? राइट आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों निकोबार द्वीप समूह में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल, शनि, शुक्र और बृहस्पति। तो किसके हैं? राइट आंसर 4 नंबर वाला है, बृहस्पति के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है। बौद्ध स्थल जिसका नाम टेबो मठ है बना हुआ है, कहाँ पर है, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। कहाँ पर है टेबो मठ? यहाँ पर। ठीक, तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए मैं इसका सही उत्तर बताता हूँ। 3 नंबर वाला विकल्प सही है, हिमाचल प्रदेश में टेबो मठ स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय अर्धभूमि स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में।
ठीक, राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आप बता सकते हैं, आपके पास समय है। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से, ज्वालामुखी फटने से, चट्टानों के बलन और भ्रांसन से, और सभी इनमें से हो सकती है। महाद्वीप आप सुने ही होंगे दोस्तों, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इस तरह के, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना, इस तरह के ये महाद्वीपों के नाम है। तो ये बात ये है कि ये अलग कैसे हुए, किस घटना के कारण? यहाँ पर राइट आंसर है विवर्तनिक क्रिया से यह अलग हुए। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जोड़ने वाला है। कभी कभी आता है यहाँ पर दोनों के बीच कौन सा रेखा है, ये भी पूछा जाता है। तो हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? होर्मुज, बाल अल मंदेव, बोस, पोरस और मलक्का। यहाँ पर शायद आपने इनके नाम नहीं सुने हो, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नाम याद रखिएगा, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल अल मंदेव। ये जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बलन क्रिया किसका परिणाम होता है? महादेश जनक बल, भू विक्षेपी बल, पर्वत निर्माणकारी बल और बहिर्जात बल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों। तो चलिए इसका उत्तर बताते हैं। 3 नंबर वाला विकल्प सही होगा, पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, आंध्र महासागर में, आर्कटिक महासागर में और हिंद महासागर में। राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर वाला विकल्प सही होगा, हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान यहाँ पर चीन में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान में यहाँ पर। तो राइट आंसर आपको बता देना है दोस्तों मेरे क्वेश्चन और उत्तर बताने से पहले, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी चल रही है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चीन, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? खनिज के बारे में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हों, यहाँ पर खनिज का नाम आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। तो खनिज क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है या फिर सभी है? तो बेसिक सी बात है यहाँ पर, ये क्या हो सकता है? ये राइट आंसर आपको बताना है। तो खनिज दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर अकार्बनिक ठोस होता है। अकार्बनिक यानी यहाँ पर कार्बन की मात्रा नहीं होगी, ठीक, और ठोस होगा खनिज। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है और चीन है। कौन सा होगा? राइट आंसर आपको बताना है। तो आपका ध्यान बेसिक सी बात है भारत की ओर गया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जान को हैरानी होगी आपको जानकर कि इसका राइट आंसर सबसे अधिक कोयला उत्पादन चीन में होता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में या फिर इनमें से सभी में। एक ही प्रकार का परमाणु की बात हो रही है दोस्तों, परमाणु से अणु बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, किस में मिलेगा इनमें से? तो प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। चलिए इसमें देखिए अगला महत्वपूर्ण, सांभर झील राजस्थान के किस नगर में स्थित है? सांभर झील की यहाँ पर बात हो रही है भरतपुर में, जोधपुर में, जसपुर में और उदयपुर में। सांभर झील राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर ये सभी जो है राजस्थान के शहर हैं। सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, जसपुर एक शहर है जहाँ पर सांभर झील स्थित है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों से 5 जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? यहाँ पर
लक्षद्वीप में, दादरा और नगर हवेली में, दमन और दीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आंच जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंच जनजाति कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस भाग में स्थित है? असम, हिमालय का भाग है, कुमायूं का भाग है, नेपाल का भाग है, पंजाब हिमालय। ध्यान रखिएगा चोटी का नाम है नंदा देवी चोटी। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, यह है कुमायूं का भाग में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, निम्न में से किस देश की सीमा सागर से नहीं लगी है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह है आपके नंबर पर्यावरण के अंतर्गत क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा सागर से नहीं लगी है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसका अर्मेनिया। इसका सीमा नहीं लगा हुआ है किसी भी तरफ से सागर से। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात बोलिविया, ज़िम्बाब्वे, मिसौरी और अमेजन। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये नदियों के नाम है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बता दे दें, ज़िम्बाब्वे जो है इससे संबंधित है, ज़िम्बाब्वे नदी से विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में और कैस्पियन सागर में ज्वालामुखी उद्गार। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा बाल्टिक सागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर और लुगधक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना चाहिए, जो सूर है यहाँ पर हमारा वह सबसे पास का तारा है, इसीलिए सूर जो है हमारे दिन और रात और प्रकाश देते। सूर से कई ज़्यादा गुना बड़े और तारे हैं, लेकिन पास होने के कारण हम सूर से जो है यहाँ पर धूप लेते हैं। जो प्रकाश होता है वह हमारे पृथ्वी पर सूर से आता है। ठीक, तो पृथ्वी सबसे समीप तारा सूर है। फिर यहाँ पर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न ताप हिंद महासागर से वायु का कर्षण करता है, इनके कारण प्रवाहित होता है व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून और पश्चिमी हवाएं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, उत्तरी अंडमान में, लघु अंडमान में। दोस्तों यहाँ पर अंतर देखेंगे, विकल्प के थोड़ा सा अंतर है। अगर आपने इसकी पढ़ाई भी की है तो भी आप इसको सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल कौन सा माना जाएगा? पूर्वी घाट माना जाएगा, पश्चिमी हिमालय माना जाएगा, पूर्वी हिमालय माना जाएगा, पश्चिमी घाट माना जाएगा। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बताने से पहले आप निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो घंटी को दबाएगा। और इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, अगर आपको लगता है क्वेश्चन बाकी में महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं, पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर यह भारत के ये पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। पश्चिमी घाट को भारत के तो पारिस्थितिक उष्ण स्थल। तो वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार इसको देख सकते हैं ताकि इन प्रश्नों का तैयारी आपसे हो जाए। इसी तरह के और प्रश्नों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, PDF के लिए ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।